एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम सुरेश। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और हर जगह साथ रहते थे। लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि सुरेश थोड़ा आलसी और चालाकी से काम करने वाला था। रमेश हमेशा सुबह जल्दी उठता, अपने काम को पूरे मन से करता और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। वह मानता था कि मेहनत और सच्चाई से जीने में ही असली खुशी है। दूसरी ओर सुरेश हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। उसे लगता था कि बिना मेहनत किए अगर काम हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। ये प्रतियोगिता खेती की थी, जिसमें सबसे अच्छी फसल उगाने वाले को इनाम मिलना था। रमेश ने तुरंत अपनी जमीन तैयार की, अच्छे बीज चुने और हर दिन अपनी फसल की देखभाल में जुट गया। वह जानता था कि समय और मेहनत से ही अच्छी फसल उगाई जा सकती है। सुरेश ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन उसने रमेश की तरह मेहनत नहीं की। उसने सोचा कि वह कम मेहनत करके भी जीत सकता है। उसने सस्ते और खराब बीज चुने और अपनी फसल की ठीक से देखभाल नहीं की। उसे भरोसा था कि किस्मत उसके साथ होगी और वह रमेश से जीत जाएगा। समय बीतता गया और दोनों की फसलें तैयार हो गईं। रमेश की फसल हरी भरी और लहलहाती हुई थी, जबकि सुरेश की फसल सूखी और कमजोर थी। गांव के लोग रमेश की मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। प्रतियोगिता के दिन जजों ने रमेश की फसल को देखकर उसे प्रथम स्थान दिया। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसने मेहनत नहीं की और इसी कारण वह हार गया। इस घटना के बाद सुरेश ने सीखा कि जीवन में शॉर्टकट कभी सफल नहीं होते। असली सफलता वही है जो मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से हासिल की जाए। उसने रमेश से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि वह भी आगे से मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्टकट के रास्ते हमेशा गुमराह करते हैं और असली संतुष्टि केवल सच्चाई और मेहनत से ही मिलती है। रमेश और सुरेश ने इस बात को समझ लिया और उसके बाद से दोनों ने जीवन में सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाए।